मूवी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लिन से होती है। जैसे हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। असल में कोई आ भी रहा होता है। जैसे ही वो आदमी रूम में एंटर करता है तो वहाँ से लिन को गायब पाता है। वहाँ लिन सड़क पे बहुत मुश्किल से भागते हुए गाड़ी के सामने पहुँचती मदद मांगती है। गाड़ी से निकलने वाला आदमी उल्टा लिन पे जानलेवा हमला कर देता है, जिस पर लिन मदद के लिए चिल्लाने लगती है और आखिर बेहोश हो जाती है। तभी बाइक पे हमारे मेल लीड ज़ियाओ की एंट्री होती है, जो हीरोइक स्टाइल में उस आदमी को पीटते हुए लिन को बचाने में कामयाब हो जाता है। सीन ज़ियाओ पे शिफ्ट होते हैं, जो शावर लेता नजर आता है। तभी उसी के घर में मौजूद लिन को होश आ जाता है, जो ज़ियाओ के शावर से निकलने पर हमला करने जाती है। फिर हमारे चाइनीज ड्रामा के डायरेक्टर्स किसी भी सीन को रोमांटिक करने की काबिलियत रखते हैं, तो यहाँ भी टावर में मौजूद ज़ियाओ लिन को पकड़ते बेड पे गिरा देता है और उसे काम डाउन करने लगता है। सीन्स 3 साल पहले पास पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिन, जो एक अमीर पिता की इकलौती बेटी है, अपने पिता की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की वारिस है। लिन अपने बॉयफ्रेंड चेंग के साथ शादी की रिहर्सल कर रही होती है कि तभी वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली आ जाती है। लिन उन दोनों के साथ पिक्चर ले रही होती है कि पीछे से लिली और चेंग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, यानी दाल में कुछ काला है। जब लिन कपड़े बदलने जाती है तो वहाँ से लिली का गिफ्ट मिलता है, जिसमें होटल रूम की चाबी थी। जिस पर लिन बहुत एक्साइटमेंट में वहाँ पहुँचती है और हम लिली और चेंग को वहाँ वॉशरूम में रोमांस करता देखते हैं, जिसे पता चलता है कि यहाँ तो भैया पूरी दाल ही काली है। उन्हें ऐसे साथ देख के लिन का तो दिल ही बुरी तरह टूट जाता है और सुकून का सांस लेने वो छत की तरफ जाती है, जहाँ चेंग उसे समझाने पीछे तो जाता है। पर लिली इस बार ऐसा पक्का गेम खेली थी कि लिन को नॉर्मल करना थोड़ा मुश्किल था। लिन उन दोनों को बुरा भला कहने लगती है और इसी बहस में अचानक लिली लिन को धक्का देती है, जिस पर लिन छत से लटक जाती है। चेंग उसका हाथ पकड़ के उसे बचाने की कोशिश तो करता है, पर लिली उसके कान भरने लगती है कि अब लिन इन दोनों का राज जान चुकी है तो उसका जिंदा रहना इन दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। जिस पर आखिर चेंग भी खुद गर्ज होते हुए उसका हाथ छोड़ता उसे मरने के लिए छोड़ देता है, पर लिन मरने के बजाय कोमा में चली जाती है। वहाँ हम चेंग और लिली को देखते हैं, जो लिन की सारी प्रॉपर्टी और घर पे कब्जा करके मजे से जिंदगी गुजारने लगते हैं। और चेंग जल्दी जल्दी में लिन के सारे शेयर्स भी अपने नाम करने की कोशिश में लगा होता है, ताकि अगर उसे होश आ भी जाए तो वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके। यही नहीं, वो दोनों तो साथ लिन के घर पे भी रह रहे होते हैं, जहाँ लिली तो बस अब जल्द से जल्द चेंग से शादी करना चाहती है, पर चेंग अभी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता, जिससे वो लिन की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे। जिस पर लिली गुस्से में आके अपने किसी आदमी को कॉल करते हुए लिन का काम तमाम करने के ऑर्डर्स देती है, जो साथ हॉस्पिटल में यही करने गया था जहाँ लिन को ज़ियाओ ने बचा लिया। प्रेजेंट में लिन और ज़ियाओ की बातों से पता चलता है कि ज़ियाओ लिन के पिता का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड था, पर उनकी मौत के बाद लिन ने उसे काम से निकाल दिया। अब वो लिन की मदद की कोशिश करता है, पर लिन मदद लेने से साफ इनकार करती घर जाने की बात करती है, पर अभी भी कमजोर होने की वजह से उठ नहीं पाती। जिस पर ज़ियाओ उसे सहारा देते बताते हैं कि चेंग और लिली ने उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, तब वो कहाँ जाना चाहती है। लेकिन लिन अपने पिता की इतनी मेहनत से खड़ी की इस एम्पायर को किसी सूरत उन दोनों के नाम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो फौरन चेंग की मीडिया के साथ मीटिंग में पहुंच जाती है, जहाँ चेंग और लिली का तो उसे देख के दिल ही बाहर आ जाता है कि अब इन दोनों को जेल में जाने का समय आ गया है। पर ऐसा हुआ तो ड्रामा कैसे चलेगा, इसलिए लिन वहाँ पहुँच के उनका कच्चा चिट्टा मीडिया के सामने खोलने के बजाय याददाश्त चले जाने की एक्टिंग करते हुए चेंग के गले लग जाती है, जिस पे चेंग की सांस में सांस आती है और वो फौरन लिली को इशारा करते हुए लिन के घर से अपना सामान निकालने भेज देता है। जिसके बाद लिन को हौसला देते हुए घर जाने के लिए निकल रहा था, पर टाइम जाया करने लगता है ताकि लिली वहाँ से निकल सके। अब लिन को तो सब समझ आ रही थी, इससे उसकी जिद करने पर आखिर चेंग को घर ही जाना पड़ता है। गाड़ी को हॉर्न सुनते ही लिली का तो हाल बुरा हो जाता है, वो जैसे तैसे अपना सामान लिए सोफे के पीछे डूब जाती है। लिन भी इन दोनों को सबक सिखाने के लिए अच्छी एक्टिंग करते पूरा हार्ट फील करने लगी होती है, पर आखिर लिली अपना सामान लिए गाड़ी में चली ही जाती है। पर लिन उसकी गाड़ी पार्किंग में देख चुकी थी, इससे पीछे चली जाती है जहाँ लिली शूज के बगैर गाड़ी में बैठी थी। चेंग और लिली अजीब अजीब बहाने करते हुए आखिर वहाँ से निकल जाते हैं और लिन वापस अपने घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो खुद से वादा करती है कि उसे जो कुछ चेंग और लिली की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा वो उन दोनों से उस एक दो को जख्म का हिसाब लेगी। जिसके बाद वो खुद को इस मशीन के लिए तैयार करने लगती है। सीन्स चेंग पे शिफ्ट होते हैं, जो डॉक्टर से लिन की कंडीशन पे बात करने जाता है, तो डॉक्टर भी उसे यही बताता है कैसे केसेस में ऐसा हो जाता है कि पर्सन को ट्रॉमा की वजह से मेमोरी लॉस हो जाए, पर उसकी मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। जिस पर चेंग समझ आता है कि उसके पास अपना घपला करने के लिए कुछ ही वक्त बाकी है। सीन्स लिली पे शिफ्ट होते हैं, जो लिन को अपने साथ उसी होटल रूम ले जाती है जहाँ वो पहले चेंग के साथ रोमांस करती पकड़ी गई थी, ताकि लिन की मेमोरीज वापस ला सके। अब लिन को तो सब याद था, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए लिली का मुंह टॉयलेट में ही दे देती है। उतनी देर में वहाँ चेंग भी आ जाता है, जिसे देखते ही लिन वापस परेशानी वाली एक्टिंग करते रोते उसके गले लग जाती है, जिस पर लिली चेंग की नजर में बुरी बन जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंग लिली के घर जाके उस पर बहुत गुस्सा होता है कि वो लिन की मेमोरीज वापस लाने की कोशिश क्यों कर रही है, और उसे अच्छे से वार्न कर देता है कि ऐसी बेवकूफियां ना करे वरना वो उसे छोड़ देगा। सीन ज़ियाओ पे वापस शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई आम आदमी नहीं रहा, बल्कि अब उसकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, जहाँ उसका स्वैगी नेक्स्ट लेवल है। उसके जूनियर्स हैरान थे कि ज़ियाओ पहली बार सारी मीटिंग्स कैंसिल करके कहीं जा रहा है और आजकल उसका काम में ध्यान भी नहीं है, जिस पर उन्हें शक होता है कि शायद किसी लड़की का चक्कर है। वहाँ ज़ियाओ लिन से मिलने पहुँच जाता है, जहाँ उसे ऑफर दे
देता है कि वो उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस हासिल करने में मदद करेगा, पर उसके बदले लिन को अपने आधे शेयर जियाओ के नाम करने होंगे। पर लिन उसकी ऑफर ठुकराते हुए वहाँ से निकल जाती है क्योंकि अब उसे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा था। अगली सुबह लिन अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलने लगती है कि वहाँ चेंग आ जाता है, हर मुमकिन कोशिश करने लगता है कि वो ऑफिस ना जा सके। इससे आखिर में उसकी सेहत अभी सही ना होने का कहते कुछ वक्त रेस्ट करने को बोलता है और उसकी केयर टेकर के तौर पे वहाँ लिली की आंटी को बुला लेता है, जिससे देख के लिन को पास याद आने लगता है जब वो थी तो कोमा में, पर उसे महसूस तो सब हो रहा था। तब लिली की आंटी ने उसके साथ वहाँ बहुत बुरा सलूक किया था, इससे अब उसे उनसे बदला लेना था, तो वो घर रुकने को तैयार हो जाती है। चेंग के वहाँ सच जाते ही वो लिली की आंटी का वो ही हाल करती है जैसा उन्होंने उसका हॉस्पिटल में किया था, जिसके बाद उन्हें पैसे देते हुए ना सिर्फ उनका मुंह बंद करती है बल्कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए तैयार कर लेती है। जिसके बाद वो चेंग और लिली को घर पर आती है और उनके सामने ऐसे एक्ट करती है जैसे लिली की आंटी ने उसे बताया कि उसके कोमा में होने के वक्त लिली और चेंग डेट कर रहे थे और इसी घर में साथ रहते थे। फिर क्या था, चेंग और लिली के तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं और लिली की अपनी आंटी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि चेंग बस लिन को सफाइयां देने लगता है। अब यहाँ लिन एक तीर से दो निशाने लगाते हुए लिली की आंटी से जान भी चढ़वा लेती है और इन दोनों को अच्छा सबक सिखाती है, पर आखिर में इन दोनों पे अंधा यकीन होने का नाटक करती इन्हें मजीद बेवकूफ बनाने लगती है। यही नहीं, ऑफिस जाने के लिए भी चेंग को कन्विंस कर लेती है, जिस पर चेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो हाँ बोल देता है और इसे वापस सीईओ बनने का भी बोल देता है, जिससे उनके लिली को कुछ समझ नहीं आता। जिस पर बाहर गाड़ी में आके चेंग उसे समझाता है कि वो बहुत सफाई से अपना खेल खेलेगा। इससे अगर लिन ऑफिस आ भी गई तो भी उसे इन घपलों का पता नहीं चलेगा। लिन ऑफिस पहुंच के बहुत खुश थी कि उसने एक और मरहला पार कर लिया है और अब अपनी जीत के करीब है, पर उसे नहीं पता था कि उसके और भी बहुत दुश्मन है। लिन के अंकल उसे ऑफिस में देख के बहुत खुश होने की एक्टिंग करते हैं और शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा भी करते हैं। मीटिंग शुरू होती है, सारे शेयर होल्डर्स चेंग की जगह लिन को देख के ज्यादा खुश नजर नहीं आते क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स पे चेंग काम कर रहा था वो सारे लोग पीछे हटने लगे थे। यहाँ लिन के अंकल उसे सपोर्ट करने के बजाय सिचुएशन लिन के लिए इतनी मुश्किल कर देते हैं कि वो समझ आते कि ये भी चेंग के साथ मिले हुए हैं। आखिर बेचारी मायूस हुई खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। रात लिन डिसार हुई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती तो लिली के भेजे गुंडे उसे तंग करने वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जियाओ यहाँ भी टाइम पे पहुँचता अपनी हीरोइन को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो लिन को गाड़ी में बिठा के उन लोगों की अच्छी धुलाई करता है कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जिसके बाद वो लिली के पास पहुँचता है और उसे धमकाते हुए लिन की जिंदगी से दूर रहने का कहता है। सुबह लिन की आँख खुलती है तो वो खुद को वापस जियाओ के घर में पाती है, जहाँ जियाओ अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। तो लिन उसकी शर्ट में वैसे बाहर आ जाती है, जिसे देख के जियाओ शर्मिंदा हुए अपने वर्कर्स को आंखें बंद करने का कहता है और लिन को उठा के रूम में ले आता है, जहाँ लिन तो इधर उधर की बातें कर रही थी, पर जियाओ उसे छेड़ते हुए कहने लगता है वो पूछे कि नहीं कि उसके कपड़े किसने चेंज किए, जिस पर लिन इरिटेट हुए से खुद से दूर कर देती है और जियाओ किसकी जान बचाने पर उसके आगे अपना असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बनने की ऑफर रखती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस जंग को जीतने के लिए उसे किसी मजबूत सहारे की जरूरत है जो शायद जियाओ ही बन सकता है। दोनों के बीच बात चल रही होती है कि वहाँ एक एक्ट्रेस आ जाती है जो जियाओ को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए उसके पीछे पागल हुई पड़ी है और इसके बदले अपना सब लुटाने को तैयार है, पर जियाओ तो इसके लिए तैयार ही नहीं था। आखिर जियाओ की इतनी इंपॉर्टेंस देख के लिन उसकी शर्तें मान लेती है और जियाओ की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते हुए एक्ट्रेस से जान छुड़वाने में भी मदद करती है। फिर क्या था, अब से वो लिन के हर कदम पे उसके साथ रहने लगता है। पार्किंग में वो लिन की सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो किसी आदमी को लिन के इतने करीब देख के चेंग उसे मारने आता है, फिर उल्टा जियाओ के हाथों अपनी ही पैन भिजवा लेता है। नेक्स्ट सीन में लिन अंदर अंदर तो खुशी से पागल हो रही थी, पर बाहर से चेंग को मरहम लगाते हुए बताती है कि जियाओ उसका बॉडीगार्ड है, जो सुन के चेंग का तो दिमाग ही फिर जाता है क्योंकि उसने तो जियाओ को लिन के पिता के वक्त में बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था और अब तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन लिन उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा फिर उसे बातों बातों में बता देती है कि लिली की वजह से कल वो मुश्किल में थी, जिस पर चेंग वापस लिली का हिसाब करने पहुंच जाता है और उसे ही हर चीज के लिए ब्लेम देता है कि जियाओ लिन की जिंदगी में वापस उसकी वजह से आया है। अगली सुबह लिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस जाती है क्योंकि अब उसके पास जियाओ का साथ था। ऑफिस में चेंग जियाओ से हाथ मिलाता है तो जियाओ इतनी जोर से चेंग का हाथ दबा देता है कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है, जिसके बाद चेंग लिन को मीटिंग का बताता है जहाँ वो जियाओ को एंट्री नहीं होने देता है, पर उसे नहीं पता था कि लिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। उसे यकीन था कि लिन उसका घपला नहीं पकड़ पाएगी, पर जियाओ लिन को पहले ही सारी डिटेल्स दे चुका था, जिस पर लिन सारे शेयर होल्डर्स का मुंह बंद करवा दी थी। पर इस मसले से निकलने के लिए चेंग सारा इल्जाम लिली पे डालते हुए उसे जॉब से निकलवा देता है, जिसके बाद लिन को दिखाने के लिए लिली को थप्पड़ मारता बुरा भला कहने लगता है, लेकिन लिन वहाँ के उसे रोकती लिली को माफ करने का ड्रामा करने लगती है। पर इस किस्से के बाद लिन वापस ऑफिशियली सीईओ बन जाती है। रात चेंग और लिली साथ होते हैं, जहाँ लिली इस दुख में होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर चेंग समझ नहीं पा रहा होता कि लिन को इतने पक्के सबूत कैसे मिल गए। तभी उसे लिन की कॉल आती है जिससे चेंग झूठ बोल देता है कि वो ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है। अब लिन को तो सच पता था कि वो ऐसे ऐड करती है कि वो बस ऑफिस चेंग से मिलने पहुंचने वाली है, जिस पर चेंग फौरन ऑफिस के लिए भागता है, जबकि लिन तो घर पे जियाओ के साथ बैठी थी। जियाओ लिन को एक ब्रेसलेट देता है जिसमें ट्रैकर और माइक्रोफोन लगा है ताकि लिन कभी भी मुश्किल में होने पर जियाओ फौरन उस तक पहुंच सके। जियाओ शावर ले रहा होता है कि तभी उसे लिन की गिरने की आवाज आती है, जो एक्सरसाइज करते हुए खुद को जख्मी कर चुकी थी। जियाओ फौरन उसके पास आके उसे दवाई लगाता है और फिर उसके लिए खाना बनाने लगता है, जहाँ लिन तो बस उसकी हॉट बॉडी को देख के डिस्ट्रैक्ट होती रहती है।
है। आखिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए लिन जियाओ को उसके साथ से प्रोफेशनल रिलेशन रखने का कहती है और दोबारा उसे खाना बनाने से भी मना करती है क्योंकि ये उसकी जॉब का हिस्सा नहीं है। उसके वहाँ से जाते ही जियाओ सोचने लगता है कि क्या वो इतना ऑब्वियस एक्ट कर रहा था कि लिन को एहसास हो गया कि वो उसे पसंद करने लगा है। वहाँ लिन अंदर जाके खुद को समझाने लगती है कि वो दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसे सिर्फ बस अपना बदला चाहिए। तभी उसे चेंग की कॉल आ जाती है जो उसका ऑफिस में इंतजार कर रहा था, पर लिन तो वहाँ जाने ही वाली नहीं थी। वो तो बस उसे तंग करना चाहती थी। ये देख के अब चेंग लिली से जान छुड़वाने के लिए उसे जबरदस्ती वेकेशन पे भेज देता है ताकि ना उससे डिस्ट्रैक्शन मिली और लिन को जरा भी शक ना हो और वो अपना काम भी कर ले। अगली सुबह जियाओ लिन को बता देता है कि चेंग ने लिली को यहाँ से भेज दिया है। तभी वहाँ चेंग आता है जो लिन को अकेले में बात करने का कहते हुए उन्हें उनका वेडिंग शूट दिखाते हुए अच्छा वक्त याद करवाने की कोशिश करने लगता है ताकि लिन वापस शादी के लिए तैयार हो जाए। पर लिन तो उसे जान छुड़वाने की कोशिश करने लगती है और बात को घुमाते हुए चेंग को वेकेशन पे चलने को कहती है जहाँ सारी तैयारी वो खुद करेगी। गाड़ी में चेंग को लिली की पिक्चर आती है जिसने रेस्टोरेंट के बाहर ली थी। वो देखता है कि लिन भी उसे वहीं ले आई है और वो परेशान हो जाता है। होटल में घुसते ही चेंग लिन को वहाँ से जाने के लिए मना रहा होता है कि सामने से लिली आती नजर आती है, जिस पर चेंग अम्ब्रेला से लिन का मुंह कवर करते हुए लिली के वहाँ से जाने का इंतजार करता है। जिसके बाद लिली को मैसेज करता फौरन होटल बदलने का कहता है। उतनी देर में जियाओ वहाँ आ जाता है जो लिन को उसके रूम तक ले जाता है और वहाँ चेंग को एक और झटका लगता है कि उसका और लिन का रूम अलग अलग है। चेंग वापस लिली को कॉल करते ही फौरन होटल बदलने को कहता है, पर लिली उसकी सुनने की बजाय उल्टे ही प्लानिंग करने लगती है। सीन्स लिन और जियाओ पे शिफ्ट होते हैं जहाँ जियाओ उसका लिन के साथ छुट्टियों पे आने का मकसद पूछता है क्योंकि वो इनसिक्योर हो रहा था। जिस पर लिन उसे कहती कि वो यहाँ छुट्टियों पे नहीं बल्कि चेंग को मुश्किल वक्त देने आई है ताकि वो शादी की बात भूल सके। तभी उसे चेंग का मैसेज आता है कि वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है। जहाँ जाके लिन को अजीब वाइब्स आने लगती हैं। पर तभी चेंग आते हुए डांस करता है लिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है जो देख के लिन उल्टा हंसने लगती है। और जब वो किसके लिए आगे बढ़ता है तो लिन उसे रोकते हुए उल्टा उसके करीब होते हुए तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल देती है जो देख के लिली जल भून जाती है। और यही लिन का मकसद था। जिस पर जब दोनों डिनर के लिए जाते हैं तो लिली बार बार चेंग को कॉल करने लगती है और वो लिन से शादी की बात नहीं कर पाता। आखिर वो लिली के धमकाने पर ऊपर रूम में जाता है तो लिली से रोमांस के लिए फोर्स करने लगती है, पर चेंग उसे रेड सिग्नल देता भगाते हुए लिन के पास आता है। अभी वो दोनों बात करने ही लगते हैं कि लिली चेंग के वॉशरूम में सेक्सी ड्रेस पहने उसे पिक्चर भेजते हुए फौरन ऊपर आने का कहती है, वरना वो ये पिक्चर लिन को भेज देगी। जिस पर चेंग फौरन वापस रूम में भागता है और लिली को समझाते हुए वहाँ से निकलने ही लगता है कि लिन वहाँ आ जाती है। जिस पर चेंग लिली को छुपने का बोल के दरवाजा खोलता है और लिन उन्हें टफ टाइम देने के लिए जानबूझ के रूम में घूमने लगती है। लिली कहीं नजर न आने पर वो वॉशरूम में चली जाती है जहाँ से एहसास होता है कि लिली तो बाथरूम में पानी के अंदर छुपी है। तो वो जान के आहिस्ता आहिस्ता हाथ धोने लगती है और आखिर में चेंग को गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल जाती है। पर उतनी देर में तो लिली का पानी में सांस रुकने की वजह से हाथ बुरा हो जाता है जिससे चेंग खुद हॉस्पिटल ले जाने की वजह ड्राइवर के साथ भेज देता है ताकि वो लिन के साथ वक्त गुजार सके। लिन को सबकी वजह से ऐसे मजा लेता था कि हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है और चेंग के साथ पिक्चर पोस्ट करने की वजह पूछता है। जिस पर लिन उसे समझाती है कि इस किस का कोई मतलब नहीं, उसने तो बस चीक पे किस की थी। जिस पर जियाओ कहता है कि अगर तुम्हें किसी की चीक पे किस करने से फर्क नहीं पड़ता, और ये कहते वो उसके करीब होते हुए उसे किस कर देता है। जिस पर लिन उसे दूर करते हुए उसकी हरकत पे बहुत गुस्सा होती है और उसे वार्निंग देके वहाँ से निकल जाती है। जब वो रूम में पहुंचती है तो चेंग वहाँ सुहाग रात मनाने की पूरी तैयारी करके बैठा था, जिसे देख के लिन परेशान हो जाती है और बहाने से उसे रूम से निकालने की कोशिश करती है। तो चेंग आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी जबरदस्ती में लिन के ब्रेसलेट का बटन दब जाता है और जियाओ फौरन लिन को बचाने वहाँ आता चेंग को जलील करता वहाँ से निकाल देता है, जिसमें लिन उसका साथ देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। चेंग जियाओ को वार्न करता है कि वो उससे और लिन से दूर रहे, पर जियाओ की एक ही घूरी से डर के वहाँ से भाग जाता है। लिन इसी सब के बारे में सोच रही होती है और उसके दिल में जियाओ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगता है। तभी उसे रूम के बाहर से आवाज आती है तो वहाँ जाने पर जियाओ से वहाँ ही उसका ख्याल रखने के लिए खड़ा मिलता है, जो उसे वादा करता है कि वो दोबारा कभी उसके साथ किसी को ऐसा नहीं करने देगा। जिस पर लिन जियाओ से कहती है कि चेंग से जान छुड़वाने और उसके दिल से शादी की बात निकालने के लिए उसे जियाओ की मदद चाहिए। उन्हें ऐसे एक्टिंग करनी होगी जैसे जियाओ भी लिन को पसंद करने लगा है और चेंग इसी सब में उलझ के रह जाएगा। जियाओ को कौन सी एक्टिंग की जरूरत थी, वो तो वैसे ही लिन के लिए पागल था। इसे फौरन मान जाता है और लिन के उसे सिर्फ एक्टिंग करने का कहने पर खुशी से पागल होने लगता है। अगली सुबह चेंग लिन के पास आता उससे रात के लिए माफी मांगने लगता है और जियाओ को काम से निकाल के नया बॉडीगार्ड रखने का कहता है, जिसके लिए वो बहुत सारे लड़कों को भी लाया था। वो लिन को उनके बारे में बता ही रहा होता है कि वहाँ जियाओ आ जाता है और चेंग को पता चलता है कि वो सारे लड़के तो जियाओ के ही जूनियर्स हैं, जो जियाओ के एक ऑर्डर पे वहाँ से चले जाते हैं और चेंग बस उनका मुंह ही देखता रह जाता है। जिसके बाद जियाओ चेंग के सामने लिन को उसके शूज पहनाता है और फ्लर्ट करने लगता है। फिर चेंग बीच में आता लिन को अपने साथ कहीं चलने का कहता है और उसे ब्राइडल ड्रेस ट्राई करने ले जाता है, जहाँ उसे जबरदस्ती ड्रेस ट्राई करने भेजता है और खुद भी ट्रायल रूम में चला जाता है। पीछे से डिजाइनर जियाओ जैसे हैंडसम लड़के को देख के उसे अपना बेस्ट सूट ट्राई करने को कहता है, जो पहन के जियाओ बाहर आता है तो वहाँ से लिन भी आ जाती है। सभी ने एक परफेक्ट कपल बोलने लगते हैं और जियाओ भी लिन को ब्राइडल ड्रेस में देखता रह जाता है, जो देख के चेंग का तो दिमाग ही फिर जाता है और वो जियाओ को लिन से दूर रहने का कहता है। जिस पर जियाओ से कहता है कि लिन की अभी चेंग से शादी नहीं हुई है, यानी अभी भी जियाओ से प्रपोज कर सकता है और आज ही वो लिन के दिल जीतने की कोशिश में लग जाएगा। तभी लिन के चेंज करने जाने पर उसका पाँव मुड़ता है। जियाओ फौरन आगे बढ़ के उसे गिरने से बचाता है और उसे सबके सामने किस कर देता है, जो देख के चेंग के तो अरमान ही मर जाते हैं। वहाँ से निकल के लिन जियाओ के से क्लिंगी होने पे गुस्सा
गुस्सा होती है तो जियाओ हंसते हुए कहता है कि अगर उसे जियाओ से एक्टिंग करवानी है तो वो तो ऐसे ही करेगा जिससे सब बहुत रियल लगे। और ये कहते वो लिन की सीट बेल्ट लगाने उसके करीब हो जाता है, जिस पर लिन की दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। तो वो वापस खुद की फीलिंग्स को काबू करते हुए जियाओ को इसकी लिमिट्स याद करवाती है और पैदल ही घर जाने के लिए निकल जाती है। सारा रास्ता वो सोच सिर्फ और सिर्फ जियाओ के बारे में ही रही होती है। तभी सड़क क्रॉस करते हुए सामने से ट्रक आ जाता है, जिससे जियाओ आके लिन को बचाता है और उल्टा खुद जख्मी हो जाता है। घर आके लिन जियाओ की शर्ट खोलने की कोशिश करती है तो जियाओ से छेड़ने लगता है कि वो अब लिमिट्स क्रॉस कर रही है, पर लिन उसे चुप करवाते हुए शर्ट उतार देती है क्योंकि उसे जख्म पे दवाई लगानी थी। जिसके बाद वो लिन पे लाइन मारने लगता है और लिन भी पूरी फ्लैट हुई किस के लिए तैयार हो जाती है। फिर जियाओ यहाँ सख्त लौंडा बनते उठ के चला जाता है और लिन शर्मिंदा सी हो जाती है। वहाँ चेंग लिन के लिए खाना ले जाता है तो उसे पता चलता है कि लिन तो यहाँ से जा चुकी है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। सीन्स वापस लिन और जियाओ पे आते हैं जहाँ लिन को भूख लगने पर जियाओ खाना बनाने से मना कर देता है क्योंकि लिन ने उसे ऐसे काम करने से मना किया था, जिस पर लिन खुद ही खाना बनाने लगती है और अपना हाथ चला लेती है। फिर क्या था, हीरो के दिल पे तो छुरियां चल नहीं थी। जियाओ फौरन वहाँ आते हुए से रुक के खुद कुकिंग करने लगता है और खाना बना के लिन के बहुत करीब आ जाता है। लिन को लगता है कि वो किस करने लगा है, पर जियाओ उसके फेस से सॉस साफ करके वहाँ से उसे फिर शर्मिंदा करता निकल जाता है, जिस पर लिन भी हार नहीं मानती और जियाओ के शावर लेके आने पर उसके रूम में जाकर उसे किस करती पॉजिटिव साइन दे देती है, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस शेयर होती है। तभी डोरबेल बजने पर जियाओ दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ चेंग था, जो उसे लिन के घर देख के समझता है कि ये दोनों डेट करने लगे हैं और तमाशा लगा देता है। इसी बात को पकड़ के लिन उनके रिश्ते के बारे में सोचने का वक्त मांगती है क्योंकि उसे अब चेंग अजीब लगने लगा था और उसे वहाँ से जाने का बोल देती है। जाते जाते चेंग जियाओ को बोलता है कि वो उनके बीच आगे कभी खुश नहीं रह सकेगा, पर जियाओ एटीट्यूड बॉय बनता उसे फौरन वहाँ से निकलने का कहता है और चेंग लिली के पास जाकर लिन के रिग्रेट करने का रोना रोने लगता है। और ये सब देख के लिली शॉक थी कि उसे प्यार के दावे करने वाला लिन के रिजेक्ट करने पे उदास क्यों है। सीन जियाओ पे शिफ्ट होते हैं जो अपना अधूरा रोमांस पूरा करने लिन के रूम में जाता है, पर लिन वापस मूडी बच्चों की तरह टॉपिक बदल के उसे याद करवाती है कि उसने चेंग से ब्रेकअप नहीं किया और तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसे सारे पैसे नहीं निकलवा ली थी और जियाओ सिर्फ उसका बॉडीगार्ड है, इससे ज्यादा उम्मीद ना रखे। ये ही नहीं, उसे कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे भी भेज देती है। जियाओ सबसे डिसहार्ट हुए वहाँ से निकलता है तो उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जिससे बताता है कि मिस्टर हे उसका इंतजार कर रहे हैं, अभी कौन है वो तो आगे ही पता चलेगा। वहाँ लिली चेंग से कहती है कि वो दोनों लिन से सारा पैसा निकलवा के अब्रॉड जा सकते हैं, पर लिन अब चेंग की जिद बन चुकी थी और उसे हर हाल में उसे शादी करनी थी। इसे वो लिली को उसकी औकात याद दिलाते हुए उसका साथ देने का कहता है, वरना उसे छोड़ने की धमकी देता है, जिस पर लिली काफी हर्ट हो जाती है और लिन से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेती है। यही नहीं, उन लड़कों को लिन की खराब वीडियो बनाने का कहती है, जिस पर वो लड़के कैमरा खोल कर लिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर लिन जैसे तैसे अपने ब्रेसलेट से जिया को मैसेज पहुंचा देती है, जो सही समय पे उसे बचाने पहुंच जाता है और उन लड़कों को अपने जूनियर्स के हाथ में छोड़ के लिन को उठा के घर ले आता है, जो डरी हुई हालत में जिया को उससे दूर नहीं जाने देती। और यहाँ इमोशंस में बहते हुए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह उठने पर लिन को अपनी बेवकूफी का एहसास होता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, फिर जिया उसे पकड़ लेता है, जिस पर लिन शर्मिंदा होने लगती है और जिया भी इसकी शर्मिंदगी के फुल मजे उठाता है, पर आके लिन रूम से निकल जाती है। जिया और लिन ऑफिस पहुँचते तो सब लिन को ही देख रहे थे, जो वो समझ नहीं पाती। तभी वहाँ चेंग आते हुए सबके सामने प्रपोज कर देता है, जिस पर लिन ना नहीं कह पाती और रिंग पहन लेती है, जो देख के जिया को बहुत गुस्सा आता है। तो अकेले में लिन उसे समझाती है कि उसने ये सब सिर्फ चेंग का यकीन जीतने के लिए किया ताकि वो उसके क्लोज होते हुए अपने शेयर्स निकलवा सके। तो जिया को और गुस्सा आ जाता है कि अब क्या वो कंपनी वापस हासिल करने के लिए शादी करनी पड़ी तो वो भी कर लेगी। तो लिन कोई जवाब नहीं देती। वहाँ हम देखते हैं कि चेंग ऑफिस की एक लड़की को हरास कर रहा होता है, जो लिन भी देख लेती है, जिस पर वो उस लड़की को मिलकर उसकी मदद करती है और अपने साथ प्लान में शामिल कर लेती है। वो लड़की अपनी और चेंग की पिक्चर्स लिली को भेजती है, जिस पर लिली ऑफिस में आके तमाशा लगा देती है और इसी तमाशे का फायदा उठाकर लिन चेंग को शादी से मना कर देती है। यही नहीं, लिली वहाँ सबके सामने बोल देती है कि लिन के कोमा में होने पर वो चेंग के साथ रिलेशन में थी, जिस पर चेंग अब मजीद कोई ड्रामा नहीं लगा पाता और लिन लिली के कान में रिवील कर देती कि ये सब उसका प्लान था, जिस पर लिली की शक्ल देखने वाली होती है। वहाँ से निकल के वो लड़की लिन का शुक्रिया करती है और उसे हमेशा जियाओ के साथ रहने का कहती है, क्योंकि जियाओ जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। लिन के घर आने पर चेंग उसे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर लिन उसे रेड सिग्नल दिखाते हुए घर से निकाल देती है। लिन के पास से पता चलता है कि उसने अपने पिता के खिलाफ जाते हुए चेंग से मांगनी की थी, जबकि वो उसे समझा भी रहे थे कि चेंग सही इंसान नहीं है, पर उसने अपने पिता की एक नहीं सुनी और वो इसी गम की वजह से चल बसे। लिन को उदास देख के जियाओ हक लेता है, जहाँ लिन उसे बताती कि जब वो कोमा में थी तो कोई इंसान वहाँ रोज आता था और उसका वैसे ही ख्याल रखता था जिसे लिन के पिता करते थे, और उसे बस उस इंसान की तलाश है, जिस पर जियाओ उसे हौसला देता है, जिसके बाद बाहर ले जाता है, जहाँ क्यूट सा सरप्राइज देते हुए प्रपोज कर देता है और रिवील करता है कि वो उसे तब से प्यार करता है जब उसके पिता के लिए काम करता था, पर हैसियत में कम होने की वजह से कभी बोल नहीं सका, लेकिन आज वो इस काबिल बन चुका है कि लिन को खुश रख सके, इसलिए प्रपोज कर रहा है। लिन हाँ करने के बजाय सोचने का वक्त मांगती है और जियाओ डिसाइड होने के बजाय उसका इंतजार करने का वादा करता है। लिन के सोने के बाद जियाओ मिस्टर हे से मिलने जाता है, जिससे समझाते हैं कि वो लिन से प्यार नहीं कर सकता, उसे उसकी असलियत भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि उन लोगों के लिन की कंपनी के साथ कभी नहीं बन सकती। लिन लिली से मिलने जाती है, चेंग पे उसे धोखा देने के गम का फायदा उठाते हुए उसे चेंग के खिलाफ सबूत
निकलवाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद उन सबूतों और जियाओ की मदद से चेंग के खिलाफ अच्छी प्लानिंग के साथ बोर्ड मीटिंग में पहुंच जाती है, जहाँ से पता चलता है कि चेंग और लिली अभी भी साथ मिले हैं और लिली ने उसे सही सबूत नहीं दिए थे, लेकिन वो दोनों भूल गए थे कि लिन के साथ जियाओ खड़ा है जो पक्के काम करता है। जिस पर लिन बोर्ड मेंबर्स को चेंग की 2 नंबरी के सारे सबूत देती है। पर चेंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने सारे घपलों पे साइन लिली के करवाए थे और अब खुद नेक बनते हुए सारा इल्जाम उस पर डालता उसे वहाँ से निकलवा देता है। जिसके बाद लिन और चेंग एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और चेंग रिवील करता है कि उसे डे 1 से पता था कि लिन ड्रामा कर रही है। चेंग उसे कहता है कि वो सारा पैसा लेके यहाँ से भाग निकलेगा और इल्जाम लिली पे आ जाएगा। जब बात मीडिया में जाएगी कि लिन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तब अपने पिता की मेहनत को कैसे बचाएगी। इसलिए इस वक्त जीत चेंग की ही हुई है और अगर उसे सब सही करना है तो चेंग से शादी करनी होगी। जिस पर कोई रास्ता ना होने पर घर जाते ही लिन जियाओ को काम से निकाल देती है। जियाओ से किस करते हुए उनका प्यार याद दिलाने की कोशिश करता है, पर लिन पत्थर दिल हुए उसे तोड़ कर देती है। जिस पर जियाओ गुस्से में वहाँ से निकलता है। तेज बाइक चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब लिन को ये खबर मिलती है तो वो फौरन हॉस्पिटल भागती है, जहाँ जियाओ को मरा समझ के बुरी तरह रोते अपने प्यार का इजहार करके वापस आने का कहने लगती है, जो एकदम होश में आ जाता है और अब लिन का कन्फेशन सुन के उसे हमेशा साथ रहने का कहता है। जिस पर दोनों सारी मुश्किलों को साथ फेस करने का वादा करते हैं। सुबह लिन नींद से उठ के जियाओ को सोता देख के बस देखती रह जाती है। जिसके बाद जियाओ उठ के उसे अपनी बॉडी पे लगी चोट के निशान की वजह बताने लगता है। जिसके बाद दोनों रोमांटिक वे में साथ नाश्ता बनाते हैं, बहुत सी क्यूट मेमोरीज भी। ऑफिस जाने से पहले लिन को चेंग का मैसेज आता है कि वो लिन की राइवल कंपनी के साथ मिल गया है और ऑफिस आके रिवील करता है कि जल्द उनकी मदद से लिन की कंपनी के सारे शेयर्स बाय कर लेगा और लिन को सड़क पे ले आएगा। यही नहीं, रात में वो लिन के घर आके उसे बताता है कि जियाओ वो नहीं जो बन रहा है, यानी वो किसी और का नाम और आइडेंटिटी लेके लिन की जिंदगी में आया है। ये सब सच जियाओ को अपने मुंह से सुन के तो लिन पूरी तरह टूट जाती है, पर चेंग के सामने उसकी इज्जत रखते चेंग को वहाँ से भेज देती है, लेकिन अकेले में गुस्सा करती हुई उसकी मजबूरी सुनने के बजाय उसे वहाँ से जाने का बोल देती है। जियाओ उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसका प्यार सच्चा है और वो हमेशा से लिन और उसकी कंपनी के हक के लिए ही काम कर रहा था, पर लिन उसकी एक नहीं सुनती, तो आखिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में चेंग लिन को उसकी कैबिन से निकलवा देता है। यही नहीं, घर आके भी वो लिन से बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है, पर इससे पहले वो कुछ ज्यादा करता उसे लिन की राइवल कंपनी से कॉल आती है, जिस सुन के वो परेशानी में फौरन कंपनी पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने चेंग से डील खत्म कर दी थी। वहाँ पहुंच के उसे पता चलता है कि कंपनी का मालिक तो असल में जियाओ ही है, जिसे देख के चेंग के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और जियाओ से सारी डील्स खत्म करता वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जियाओ तो असल में लिन की राइवल कंपनी के मालिक का बेटा है। उसे अपने पिता से नफरत थी, पर अभी लिन की कंपनी बचाने के लिए उसने उससे मदद ली, जिसके बदले उसने उनकी कंपनी संभालने का वादा किया है, जो पूरा करने वो कुछ दिन में आने का कहता वहाँ से चला जाता है। जिस पर कोई रास्ता ना होने पर चेंग लिन से मदद मांगने जाता है, जहाँ लिन को भी जियाओ का सच पता चल जाता है। जिस पर वो उसे मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ जियाओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि जियाओ कैसे उसके प्यार में कब से पागल है और हॉस्पिटल में भी उससे रोज देखने आने वाले इंसान जियाओ ही था, क्योंकि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। जिस पर लिन रोते हुए फौरन जियाओ के पास जाने के लिए निकलती है, पर रास्ते में ही चेंग किडनैप कर लेता है और जियाओ को वहाँ बुलाता है, जहाँ लिन की उसकी कमजोरी होने का फायदा उठाते हुए वो अपने आदमियों से जियाओ की खूब पिटाई करवाता है और प्यार का मारा हमारा हीरो अपने हीरोइन के लिए चुप करके मार खाई जाता है। पर आखिर में उसके आदमी भी वहाँ आ जाते हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद ये लोग चेंग को हरा देते हैं। जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है तो लिली उसे हिट करके बुरी तरह जख्मी कर देती है, जिसके धोखे की वजह से पागल हो चुकी थी। आखिर सब ठीक होने के बाद अब जियाओ लिन को छोड़ के अपने पिता का वादा पूरा करने उनके पास चला जाता है और लिन उसे रोक भी नहीं पाती। पर जब उसे जियाओ की शादी का पता चलता है तो वो शादी के बीच वहाँ पहुँच के जियाओ को प्रपोज करते उसके साथ चलने का कहती है, जिस पर जियाओ भी मना नहीं कर पाता और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी के साथ इस क्यूट कपल की रोमांटिक लव स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।